बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम ये 2011 का जो पेपर हो चुका है पीपीएससी का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम पहले 25 जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल डिस्कशन जो है उसकी हो चुकी है। अब 26 है। अब 26 क्या है? दी सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू दी होमोजीनियस इक्वेशन। अब आप लोगों को पता है ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ हो तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, यानी कि इधर कॉलम वेक्टर जो है वो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो तो फिर ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और होमोजीनियस इक्वेशन में जो ज़ीरो ज़ीरो है वो उसका हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन रहा है, वेयर ए इज़ एन एम बाई एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि उस जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है उसको क्या क्या कहेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो हम स्पेस का वर्ड यूज़ करते हैं ये सॉल्यूशंस की जनरलाइजेशन ही है कि ये वो स्पेस होती है जिसके अंदर जो इक्वेशंस के जो है वो सॉल्यूशंस वो लाई करते हैं। आगे ये जितनी मीट्रिक स्पेसेस हैं, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, तो ये बेसिकली जो है वो आगे जाके जो थ्योरी है वो इन्हीं ये सॉल्यूशंस इन स्पेसेस के अंदर लाई कर रहे होते हैं। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमारे पास ये जो क्या ये नल स्पेस है, उन सॉल्यूशंस को नल स्पेस कहेंगे, कॉलम स्पेस कहेंगे, रैंक कहेंगे, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, और वो क्या है? नल स्पेस है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? नल स्पेस कहेंगे। अब कैसे नल स्पेस कहेंगे? नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। वो क्या है कि नल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? द नल स्पेस ऑफ एन एम बाई एन मैट्रिक्स रिटन एज नल ए। इसको किस तरह लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है। और ये क्या है? इज़ द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं उन तमाम का सेट बना लिया जाए तो उसको हम जो है वो क्या कहेंगे? नल स्पेस कहेंगे। बेसिकली नल स्पेस या नल सेट किसके इक्वल है? वो सारे एलिमेंट्स हैं, एक्स की वो सारी वैल्यूज़ हैं, एक तो वो आर एन के अंदर हैं, क्यों कि इसका आर्डर जो है वो हमारे पास ये एन था, और जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं। तो बहरहाल इसलिए हमने इसको जो है वो क्या नाम दिया है? नल स्पेस का, और ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स कि इफ़ 7 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम एन ऑर्डनरी डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि टोटल जो आपके पास होता है ना पैक कार्ड्स का, वो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और उसमें से 7 कार्ड्स वो कहता है डेल्ट फ्रॉम ऑर्डनरी जो है वो डेक। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? कि एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन। एट लीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन। तो इसकी जो हमारे पास आंसर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आंसर ये दिए गए हैं 0.4773, 0.4774, 0.4775, 0.4776, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर दुरुस्त नहीं है। असल आंसर है 0.4497। ये मेरे ख्याल में टाइपिंग मिस्टेक है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये आंसर कैसे आया। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने जो है वो कॉपी किया है कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन, यानी कि एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी क्वीन। ठीक है, तो क्वीन के स्टूडेंट्स कितने पते होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये 4 जो है वो क्वींस के पते हो गए। तो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्वींस अमंग 7 चूजन कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स कितने चूज़ किए हैं? 7। और उसमें जो हमारे पास एक्स है, रैंडम वेरिएबल एक्स, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी, तो ये हमारे पास जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बेसिकली क्या करनी है? फाइंड करनी है। एट लीस्ट 1 की बात हुई थी तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फाइंड करें, और एक ये है कि उसके अपोजिट फाइंड करके उसमें से 1 में से माइनस कर लें। 1 में से इसलिए माइनस करेंगे तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स वो 100% होती है, और 100% को 1 कहते हैं। ठीक है, तो
अब हमने क्या करना है, इवेंट्स क्या बना लेते हैं कि एट लीस्ट वन क्वीन इज़ चूज़न, दूसरी नो वन क्वीन इज़ चूज़न, यानी कि एक में एट लीस्ट वन इज़ चूज़न एंड दूसरे में क्या है, नो वन क्वीन इज़ चूज़न। ठीक है, तो अब ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो वन में से हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करेंगे, एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जो है वो आसान है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन आ जाएगा, और यही हमने जो है वो फाइंड करना है। लेट अस कंसिडर एज सक्सेस इफ़ ए क्वीन इज़ चूज़न। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम ये देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, और ये जो दो लाइनें हैं ये स्टूडेंट्स अगले पेज पे भी हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नहीं है, ठीक है, ये हैं, ये हमारे पास है कि सो वी हैव ए रैंडम वेरिएबल साइज़ एन जो है वो फिर किसके इक्वल है, 7 के, क्योंकि 7 कार्ड चूज़ किए हैं। टेकन कहाँ से लिए हैं, कैपिटल एन इज़ इक्वल टू 52, जो पैक था वो 52 कार्ड्स का था, ऑर्डनरी डेक। ठीक है, और के किसके इक्वल है, 4 के। क्वीन जो है वो कितनी होती हैं उसके अंदर, 4 होती हैं। एन माइनस के अगर फाइंड करें तो 52 में से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास 48 आ गया। ठीक है, और आर लेबल्ड एज फेलर। तो x इज़ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल x वो क्या होगी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये तो x तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हम ज़ीरो पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बाकी अब n की वैल्यू भी हमें पता है, स्मॉल n की वैल्यू का भी पता है, k की वैल्यू का भी पता है। इस फार्मूले के अंदर पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे ये देखें, बेसिकली हमने क्या करना है, वो वैल्यूज़ इधर जो है वो फाइंड करनी है और फिर इसमें पुट कर देनी है। डेफिनेटली ये इसकी वैल्यू जो है वो हमें चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हमारी आई थी वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, जब पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बेसिकली ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये कम्बिनेशंस हैं, ये क्या हैं, कम्बिनेशन है। एन का फार्मूला आपको पता है कि एन फैक्टोरियल ओवर क्या होता है, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एन है और ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, आर है। इसके मुताबिक तीनों को जो है वो क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.5503। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि इसमें से इस वन में से ये जो वैल्यू हमने एच की का है ये माइनस करनी है, और ये वैल्यू लिखी 0.5503 और माइनस किया तो ये हमारे पास 0.4497 आ गया। तो ये आंसर जो है वो उसमें चारों ऑप्शंस के अंदर मौजूद नहीं था, तो मैंने इसलिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन में जो है वो लिख दिया है 0.4497। ये लगता है इसकी टाइपिंग मिस्टेक लगती है क्योंकि नंबर मिलते जुलते हैं, कहीं आगे पीछे हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप। जी एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप वो होता है जिसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो हमने ये बताना है कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। तो ये ए ऑप्शन है, एवरी कम्यूटेटर ऑफ जी इज़ आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स ये हम बड़ी तफसील से आगे जो है वो ये जैसे मैं ये पेपर अभी कंप्लीट करता हूँ और बीएससी का भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, जो रह गए हैं चैप्टर्स, तो फिर मैं एमएससी के कोर्स के ऊपर आऊँगा और एमएससी के कोर्स को तफसीलन जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हमारे पास टाइम है और हम जो है वो मुकम्मल जो तैयारी है वो इंशाल्लाह जो है वो मैंने प्लान की हुई है। बहरहाल बी जो है ये हमारे पास क्या है कि इफ़ m इज़ ए डिवाइज़र ऑफ g, अगर m जो है वो g का डिवाइज़र है देन g मस्ट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, और सेंटर ऑफ g ही होता है। ये स्टूडेंट्स तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, इनमें कोई भी गलती मौजूद नहीं है। हमने क्या बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सी नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स जो है वो ट्रू नहीं है। कौन सी, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ g इज़ साइक्लिक। हर सब ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। ठीक है,
हर एवरी अबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है, लेकिन हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होता। इसलिए ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब ये कैसे है, चलें वो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया। अब 29 है। 29 क्या है स्टूडेंट्स, कि एवरी ग्रुप ऑफ आर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज़, यानी कि हर ग्रुप जिसका आर्डर जो है वो इतना हो, 5 हो या 5 से लेस हो। अब 5 से लेस आर्डर कितने बनते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आर्डर्स हैं। तो इनको हमने डिस्कस करना है, और वो ये कहता है कि क्या ये साइक्लिक है, अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, या नन ऑफ दीज है, इसमें से जो है वो कोई भी नहीं है। तो ये हमें बताना है। तो ये स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और वो क्या है, वो अबिलियन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसमें क्या होगी, करेक्ट होगी। फिर है हमारे पास ये जो ग्रुप ऑफ आर्डर 1, क्या है, ग्रुप ऑफ आर्डर 1। फिर ग्रुप ऑफ आर्डर 2 3 5 की बात करेंगे, और ग्रुप ऑफ आर्डर 4 की बात करेंगे। ये 3 डिफरेंट चीज़ें थी, तो तीनों को अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि कॉमन क्या निकलता है, क्या कॉमन जो है वो बिलियन ग्रुप निकलता है, या साइक्लिक निकलता है, या दोनों निकलते हैं। जो भी आएगा वो हम लिख देंगे। एज ग्रुप ऑफ 1 ओनली कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आप लोगों को पता है कि कोई भी ग्रुप जो कि सिंगलटन एलिमेंट का होता है उसमें हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही जो कंसिडर की जाती है। और ये आर्डर 1 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये ग्रुप जो है वो हमारे पास आर्डर 1 का ग्रुप होगा। और ये ट्रिवियली अबिलियन भी होता है, साइक्लिक भी होता है, ये दोनों हैं, ये अबिलियन भी है और साइक्लिक भी है। अब अगर हम 2 3 5 की बात करें, 2 3 5 को अलहदा क्यों किया, बेसिकली ये प्राइम नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स के मतलब हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स। वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ साइक्लिक। ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर जो है वो क्या होता है, वो साइक्लिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइक्लिक हैं। अब हम अबिलियन की बात करें तो ये भी हमें पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये अबिलियन भी हो गए। तो ये साइक्लिक भी हैं, अबिलियन भी हैं। इसका मतलब इन दोनों में दोनों चीज़ें कॉमन हैं, साइक्लिक भी और अबिलियन भी, ये दोनों हैं। अब अगर हम जो है ये कंपोजिट नंबर जो हमारे पास 4 है, इसकी अगर इसको डिस्कस करें तो इसका जो आर्डर है वो 4 है। 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। और अभी हमारा एक MCQ गुजरा, वो क्या था कि पी स्केयर अगर आर्डर हो, क्या हो, पी स्केयर आर्डर हो, तो वो ग्रुप जो है वो हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है। और पी स्केयर में पी क्या होना चाहिए, वो प्राइम होना चाहिए। तो अब ये देखो, पी की जगह पे 2 अगर लिख दें तो ये क्या है, प्राइम है। इसका मतलब ये अबिलियन है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अबिलियन है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये साइक्लिक भी है, क्योंकि एवरी अबिलियन ग्रुप इज़ नॉट साइक्लिक। हर अबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होता। तो फोर्थ आर्डर का, अब यहाँ पे ये देखें, जैसे काउंटर एग्जांपल लिया है 1 ए बी, तो ये अबिलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऑप्शन जो है वो अबिलियन की आएगी, साइक्लिक सब में कॉमन नहीं आया। तो इसलिए हमने जो करेक्ट ऑप्शन थी वो बी को जो है वो लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 आर। ठीक है, ऑर्डर 8 के जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं उनकी तादाद हमने बतानी है। क्या उनकी तादाद 4 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या 5 होती है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसकी जो है दैट इज़ 5। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इसकी 5 है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो गई। अब डी ऑप्शन जो है वो किस तरह करेक्ट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 ये भी तफसील है, लेकिन हम अपनी जो मतलब की बात है उसको अगर डिस्कस करें तो देर आर 2 केसेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8, यानी कि 2 केसेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, 2 केसेस में कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक में वो है जो कि अबिलियन है और एक में नॉन अबिलियन है।
एक में नॉन अबिलियन है और एक में क्या है, अबिलियन है। अबिलियन में कौन कौन से आते हैं, z/8z है, और 8 को अगर आप ब्रेक करो तो 4z इंटू 2z लिखा जा सकता है, और फिर 4z को ब्रेक करो तो z/2z, z/2z, z/2z। ये जो तीन हैं ये अबिलियन है, ये क्या है, अबिलियन है। और नॉन अबिलियन में हमारे पास दो आते हैं, एक D8 है और एक जो है वो क्या है, Q है। बाकी इनकी जो है वो तफसील यहाँ पे दी गई है। तो ये इंशाल्लाह मैं इस की जो जितने भी टॉपिक्स बनते हैं ये MSc लेवल के, इनको मैं बड़ा जो है वो तफसीलन जो है वो डिस्कस करूँगा। अभी जैसे यहाँ पे ये देखें, प्रपोजिशन भी पढ़ लें तो ये क्या है हमारे पास, दी ओनली ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8, दी ओनली ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। और ये देखो एक ये है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट होगा, और ये दूसरा ये है, आगे कॉमा आ गया है तो ये दो हो गए, और ये तीसरा, तीन ये हो गए। एक क्वाटर्नियल ग्रुप है Q जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक डायहेड्रल ग्रुप है D8। तो इस तरह जो है वो कितने बन गए, ये 3 और 2 5 हो गए। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास जो स्टूडेंट्स इनके नंबर ऑफ़ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 थे, और जिसमें हमने डी ऑप्शन को जो है वो करेक्ट जो है वो किया। तो बाकी इंशाल्लाह जो आगे MCQs हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।